Hey everybody, welcome to Geography Core and in today's video हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th Geography के चैप्टर सेकेंड के सभी क्वेश्चन आंसर्स विच इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। सो बेसिकली इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं। आई डोंट थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस यू नीड टू प्रैक्टिस एनी अदर क्वेश्चंस। पॉइंट ये है कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो भी आपके बुक में दे रखे हैं। बाकी आप एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें या आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। तो आपको जो है हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप क्वेश्चन आंसर से बेटर है कि सभी टॉपिक्स को लिख लीजिए जो भी टॉपिक्स ये रखे हैं बुक में, एंड जस्ट राइट अबाउट इट। आपको क्या पता है उस टॉपिक के बारे में वो लिख लो, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा हाउ मच योर टॉपिक या चैप्टर इज प्रिपेयर्ड। सो अगर हम पूरे चैप्टर को समराइज करें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें पूरा का पूरा हमारा चैप्टर आ जाता है। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, ये जो 5 6 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये लिख लीजिए एंड जस्ट क्लोज बुक्स एंड फोन एवरीथिंग। अब आप देखिए आपको किस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है, लिख के देख लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। आपको कितना प्रिपेयर है। अगर हम इसको समराइज करें तो सबसे पहले हमको बता रखा है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। बता रखा है कि किस तरह से पूरी दुनिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पॉपुलेशन का। कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत कम है, एंड लगभग 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड एरिया में रह रही है। उसमें से भी जो 10 सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वो 60% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एंड उन 10 कंट्रीज़ में भी 6 कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ एशिया में ही हैं, ठीक है। तो वो हमको बता रखा है कि किस तरह से जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इन द एंटायर वर्ल्ड। सेकेंड टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला। तो ये जो है एक रेशियो होता है बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू साइज ऑफ लैंड, राइट। उसके बाद में हमको बता रखा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, बहुत ही इजी से हैं। आप एक बार पढ़ेंगे आई गेस यू विल बी एबल टू आंसर इट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बता रखी हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिसमें आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, है ना, क्लाइमेट अफेक्ट करता है, सॉइल इफेक्ट करती है। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें मिनरल्स हो जाएंगे, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। एंड कुछ सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, या वी कैन से पॉपुलेशन चेंज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, उसमें कई सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो हर एक के बारे में यू शुड बी नोइंग कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है ना, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, डेथ, बर्थ एंड माइग्रेशन, ठीक है। इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड माइग्रेशन में थोड़ा सा इन डिटेल बता रखा है कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन क्या है ना, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदर देन दैट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं, जो कि हमने बहुत पहले से भी पढ़ रखा है, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स, ठीक है। तो इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन लास्ट टॉपिक हमको दे रखा है डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक भी है चैप्टर का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है टच करनी है, आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। 98% ऑफ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। कुछ चीज़ें अनटच्ड रह जाती हैं वाइल प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक वाइज थिंग, कि आपके जो है कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, जो MCQ में आ सकते, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकता है रह जाएं, बट बाकी 98% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपने हर एक टॉपिक को टच किया है, हर एक टॉपिक को समझा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आपको 3 जोग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच इजी। इसके अलावा अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है कि नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो आपके पास में बहुत ही लेंथी सा आंसर है एंड आई गेस बहुत ही ईजी भी है, आप सबको याद भी हो जाएगा। तो यू कैन राइट द एंटायर थिंग इन डिटेल, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपसे क्या पूछ रखा है, 3 जोग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं। नंबर फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, जिसका रीज़न ये हो जाता है कि पानी हमको हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इस वजह से जो रिवर वैलीज़ हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं दुनिया की,
सेकेंड फैक्टर हो जाएगा लैंड फॉर्म्स। सो प्लेन एरियाज की हम बात करें, वहाँ पर हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी एज कम्पेयर्ड टू माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, ठीक है, बिकॉज हम वहाँ पर एग्रीकल्चर उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तीसरा फैक्टर हो जाएगा क्लाइमेट। तो डेजर्ट्स एंड कोल्ड पोलर एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, लेकिन जो टेम्परेट रीजन है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री कंपनीज, ने यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स होगा, देयर इज अ टाइपिंग एरर। सो व्हाट आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो तीन कंपोनेंट्स क्या हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। जहाँ पर हम बर्थ रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू लाइव बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100। सिमिलरली हम डेथ को भी कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डेथ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। एंड माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने चले जाएं, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दिस इज माइग्रेशन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट को डिफरेंशिएट करना है, विच इज़ वेरी मच ईजी। द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बर्थ रेट। वहीं पर डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, ठीक है। बर्थ रेट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी 1000 पर्सन्स फॉर अ ईयर। डेथ रेट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर एवरी 1000 पर्सन्स पर ईयर, ठीक। बर्थ रेट की बात करें तो जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा जन्म हो रहे होते हैं, तो ये शो करता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वहीं पर जब डेथ रेट ज़्यादा होता है तो ये शो करता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, घट रही है, कम हो रही है। व्हेन डेथ रेट इज हायर देन बर्थ रेट, it shows a declining population. Then the next question is differentiate between push factors and pull factors. तो पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, है ना। एंड पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, राइट। अब प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि जिस प्लेस पर अभी हम रह रहे हैं, एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन का मतलब होता है जिस जगह पर हम जाना चाहते हैं, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट पुश फैक्टर्स, दीज कंपेल पीपल टू लीव प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिसमें आ जाते हैं फैक्टर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आर पुश फैक्टर्स। वहीं पर पुल फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मोर अट्रैक्टिव, better job opportunities, better living conditions, peace and stability, security of life and pleasant climate are pull factors. Then the next question is what was the world population at the beginning of 21st century? So ये statement exactly लिखी हुई है आपके चैप्टर के बहुत ही स्टार्टिंग में, फर्स्ट पैरा में ही, कि पूरी दुनिया में जो है 21st सेंचुरी के टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी, तो इट वाज ओवर 6 बिलियन। ओके, नेम अ मिनरल बेल्ट इन अफ्रीका विच हैज डेंस पॉपुलेशन। तो इसका आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा, इट इज गिवन जहाँ पर हमको फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उसमें एग्जैक्टली हमको ये आंसर गिवन है कि जो कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है, इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिनरल डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो द आंसर इज कोबे ओसाका रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मच पॉपुलेशन इज फाउंड इन 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो द आंसर इज 60%, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर इमिग्रेंट्स। तो द आंसर इज माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है। इमिग्रेंट का मतलब ये होता है हम किसी जगह पर गए, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया से नेपाल जा रही हूँ, तो इंडिया में मैं एमिग्रेंट होंगी एंड इन नेपाल आई एम द इमिग्रेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है ना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, वहीं पर जो चीज़ें मैंशनड हैं, जो पॉइंट्स मैंशनड हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एन अनइवन पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 10% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंडली 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैव अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें से भी जो 10 कंट्रीज़ हैं 6 आर लोकेटेड इन एशिया इटसेल्फ, ठीक है। तो एक रिमार्क भी लिखा हुआ है गिवन बाय जॉर्ज बी क्रेसी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो वो स्टेटमेंट क्या है वो अगर आपको पता है आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही अगर आपको स्टेटमेंट एग्जैक्टली नहीं भी याद है, नो वरीज, आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो रिमार्क दिया किसके द्वारा गया है, ठीक है।
तो इट वॉज जॉर्ज बी क्रेसी, MCQ में आ सकता है, डू रिमेंबर इट। ठीक है, सो एज जॉर्ज बी क्रेसी सेड, वर्ल्ड हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? तो द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड इज व्हाट वी कॉल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो द फॉर्मूला इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल अपॉन एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल को हम एरिया ऑफ लैंड से डिवाइड कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई आर माउंटेन्स स्पार्सली पॉपुलेटेड, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि माउंटेन्स स्पार्सली पॉपुलेटेड क्यों है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम क्यों है? तो इसके आपको रीज़न खुद भी पता होने चाहिए, आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, राइट? वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम होती है ना। माउंटेन एरियाज़ में जो है हम एग्रीकल्चर को उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते जितना हम प्लेन में कर सकते हैं ना। तो ये कुछ रीजंस हम दे सकते हैं कि क्यों माउंटेन्स में पॉपुलेशन कम है। So hilly areas are sparsely populated areas. These hinder the development of agriculture and transport. These do not favor settlements and industries. So mountains are sparsely populated. यहाँ पर जो है settlement या industries का development भी उतना easy नहीं है. It is very much difficult. इसीलिए लोग वहाँ पर रहना नहीं prefer करते हैं. Examples can be Rocky and Andes Mountain have low density of population. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई आर मिनरल बेल्ट्स डेंसली पॉपुलेटेड, गिव रीजंस। तो बहुत ही ईजी सी चीज़ है कि मिनरल जहाँ पर होंगे वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ होंगी तो वहाँ पर लोग भी होंगे काम करने के लिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, तो लोग अलग अलग जगह से भी आके वहाँ रहने लग जाएंगे। तो इसी वजह से मिनरल बेल्ट्स जो है डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं। यू गॉट द आंसर, राइट? क्योंकि वहाँ पर मिनरल है, इस वजह से वहाँ पर इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉपुलेशन होगी, है ना। सो मिनरल एरियाज अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, दीज ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दीज एरियाज, सो दीज बिकम डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल्स कैन बी कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका एंड सिंगबम इन झारखंड, जो कि इंडिया में ही है। दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स बिकॉज ऑफ मिनरल बेल्ट्स। अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉजिटिव और निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है, दैट यू हैव टू टेल। देखो, जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है कि लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इट इज़ नोन एज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और इससे होता क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। वहीं पर निगेटिव ग्रोथ की बात करें तो जब डेथ रेट ज़्यादा होते हैं, जब लोग मरते ज़्यादा हैं, उसको हम बोलते हैं निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग मरे जा रहे हैं, निगेटिव थिंग है, राइट, एंड जो पॉपुलेशन है वो घट रही है, डिक्रीज कर रही है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकर्स व्हेन बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट, इट इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। यानी कि हमारे पास में कितने सारे रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, उनको यूज़ कौन करेगा? अब जब पॉपुलेशन होगी तो वही तो उनका यूज़ करेगी। तो जब पॉपुलेशन अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो जो है रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करती है। ठीक है, निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकर्स व्हेन डेथ रेट एक्सीड्स बर्थ रेट, जब डेथ ज़्यादा हो रही है, इट इज़ डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इट लीड्स टू डिक्लाइन इन रिसोर्स यूज़। अब जब जनसंख्या है ही नहीं, लोग हैं ही नहीं, तो रिसोर्सेज का यूज़ कौन करेगा, है ना। तो इस वजह से क्या है, रिसोर्सेज का भी यूज़ नहीं हो पाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन माइग्रेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन। तो द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि आपको माइग्रेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय माइग्रेशन, राइट। तो लेट अस सी हम कैसा आंसर लिख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ माइग्रेशन। ठीक है, अब जिस जगह से लोग जा रहे हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, एंड जहाँ पर जा रहे हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। The place they move from is called place of origin and the place they move to is called the place of destination. अब next question क्या था, what are its type? तो migration can take place from rural to rural area, rural to urban area, urban to urban area and urban to rural area। चार तरह से माइग्रेशन हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन। तो फैक्टर्स कौन से हैं, दो हैं, जो कि अभी हम एक क्वेश्चन में देख भी चुके हैं, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। ठीक है, तो देयर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन,
Push factors make the place of origin seem less attractive for reasons like unemployment, poor living conditions, natural disasters, etc. And pull factors make the place of destination seem more attractive than the place of origin for reasons like better job opportunities, security of life, pleasant climate, etc. And the last question is, what is demographic transition theory? Explain the three stages ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थ्योरी। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से एक सोसाइटी जो रूरल अग्रेरियन सोसाइटी थी, है ना, जहाँ पर जो है डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, गांव टाइप का एरिया था, एंड जब वो चेंज होती है अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन में, है ना, जब वो डेवलप हो जाती है, अर्बनाइज हो जाती है, तो ये जो ट्रांसिशन है ग्रामीण क्षेत्र से एक अर्बन एरिया बन जाना, है ना, तो ये जो है पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करता है, एंड वो जो अफेक्ट होता है उसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। अब इसके जो 3 स्टेजेस हैं वो हम सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों हाई रहती हैं, ठीक है। आज से 200 साल पहले हर एक कंट्री इसी स्टेज में था। सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं कि जो फर्टिलिटी है वो स्टार्टिंग में तो हाई है लेकिन धीरे धीरे करके वो कम हो रही है, एंड सेम चीज़ मोर्टेलिटी रेट में भी होती है, स्टार्टिंग में तो हाई है लेकिन धीरे धीरे करके कम हो रही है। ये मोर्टेलिटी रेट कम क्यों हो रहा है, डेथ क्यों लोगों की कम हो गई, क्योंकि अब जो है इस स्टेज में सैनिटेशन में, हेल्थ कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आ गया है, एंड जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ पर फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही धीरे धीरे घट जाते हैं, एंड जो पॉपुलेशन है वो या तो स्टेबल होती है या फिर बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती है, ठीक है। तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे। ओके, इसी चीज़ को हमें आंसर में लिखना है। लेट अस सी हम किस तरह से लिखेंगे। Demographic transition theory can be used to describe the change in population of any region. Sorry, it is not reason, it is region. Okay, during a period of time. ठीक, it represents the transformation of rural agrarian society into urban industrial society, as I have told you. ठीक, अब जो 3 stages हैं वो हमें explain करनी है, तो these are the first stage has high fertility and high mortality. 200 years ago, all the countries of the world were in this stage. Second stage में बात करें तो fertility remains high in the beginning of second stage, but it declines with time. This is accompanied by reduced mortality rate. ठीक है, mortality और fertility दोनों ही धीरे धीरे करके घट रही हैं। ओके, एंड इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। दोनों ही चीज़ें धीरे धीरे करके जो है घट रही हैं, ना बर्थ ही बहुत ज़्यादा हो रही है ना डेथ ही बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। द पॉपुलेशन इज स्टेबल और ग्रोज स्लोली, क्योंकि इस स्टेज में जो लोग हैं वो अर्बनाइज्ड हैं एंड दीज आर लिटरेट। उनको नॉलेज है चीज़ों के बारे में, उनको पता है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, उनको पता है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव पॉपुलेशन, है ना। तो यहाँ पर जो है लोग होशियार हैं, समझदार हैं, अर्बनाइज्ड हैं। ओके, सो दिस कैन बी योर आंसर। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, एंड यस दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। आइडिया ये नहीं है कि हमने कितने क्वेश्चंस करे, पॉइंट ये है ही नहीं कि हम कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। हमें जो है हर एक चीज़ समझनी है, हमें हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आई गेस इस चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात नहीं करी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रह गया है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट सो डू लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।